प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्कशीट कोहरट एक जेनरिक है। ये बच्चों वर्कशीट नंबर GS11 11। प्यारे बच्चों, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय इनक्लेव आपकी कोहरट जेनरिक ये वर्कशीट GS11 जो 17 जुलाई 2021 की है लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, ये जनरल वर्कशीट है। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो आप अपनी फटाफट कॉपी उठाइए और ये ज़रूर लिखें कोहरट 1 जेनरिक कार्यपत्रक GS11 दिनांक 17 जुलाई 2021। और कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो 6 लिखें, कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो 7, 8 में पढ़ते हैं तो 8 लिखें और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखें। प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है एक जनरल वर्कशीट है और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन और विषयों को समझने के लिए आप JD सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी वर्कशीट के हल उत्तर समाधान विषयों के मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है आप कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों को तो सबसे अधिक याद कर रहे हैं। इस समय मोबाइल मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कभी कभी फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों से बात करते ही होंगे और अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। आज अपने किसी प्रिय को फ़ोन करके उनका हाल जानिए, उनके द्वारा समय के सदुपयोग की जानकारी लीजिए। आप फ़ोन पर मित्रों से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह उनका हाल चाल लेते हैं और कैसे उनके साथ चर्चा करते हैं, अंत में क्या बोलकर फ़ोन रखते हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो मित्रों की मोबाइल पर बातचीत का संवाद की कल्पना कीजिए। लिखिए कैसे, जो बोलते हैं ना, आप बोलते हैं फिर आपका मित्र बोलता है, तो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है बच्चों? तो नीचे के चित्रों के स्थानों में लिखिए। यहाँ बने हुए हैं, देखिए बच्चों। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये रमन है और मान लीजिए ये अमन है। अब आपने फ़ोन किया रमन बन करके, ठीक है ना? हेलो, यहाँ लिखना। भाई नमस्कार अमन। हाँ नमस्कार अमन। रमन नमस्कार, कैसे हो? तो अब रमन बोल रहा है, रमन बोलेगा ना, तो रमन की बारी है बोलने की। तो कहता भाई और बताओ क्या हाल है, सब ठीक तो है घर में? तो अमन कहता हाँ सब ठीक है, और बताओ कैसे हो रमन? तो रमन कहता मैं तो ठीक हूँ भाई, बस कोरोना ने बहुत परेशान कर दिया, पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो अमन कहता बात तो ठीक कह रहे हो भाई, पर क्या किया जाए, स्कूल में पढ़ाई का तो अपना एक अलग ही मज़ा था और यहाँ पर घर में से बाहर निकल नहीं पाते, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, न जाने कब ये परेशानी ख़त्म होगी। तो रमन कहे बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, इस कोरोना संकट में हम लोग स्कूल के लिए तरस रहे हैं। अमन कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हमें पढ़ाई भी करना है और कोरोना संकट से भी लड़ना है, उससे पहले अपना ध्यान रखो भाई। तो रमन कह रहा है बिल्कुल कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सावधानी रहेगी तो सुरक्षित रह पाएंगे, हमें सावधान ही रहना चाहिए, हम सही रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो अमन कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मोबाइल ही हाल चाल लेने का माध्यम है, बाहर तो निकल नहीं सकते, भीड़ भाड़ की जगहों से कोरोना फैलने का डर रहता है। बाकी स्कूल खुले तो फिर हम लोग मिलें। चलो भाई, अगली क्लास ऑनलाइन शुरू होने वाली है,
बात रखते हैं, हाल चाल मिल गया, क्या ये कम है? मोबाइल तो एक वरदान की तरह आया है, जिससे एक दूसरे से करीब तो हम लोग जुड़े हैं। हाँ भाई रमन, ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है, फिर बाद में बात करते हैं। नमस्कार। आंटी अंकल का ध्यान रखना, और तुम भी रखना भैया। सब ठीक रहे तो सब पढ़ाई होती रहेगी, और बाकी सब ठीक ठाक रहे। नमस्ते, नमस्कार। तो इस तरह से आप अपनी बात फ़ोन पर जो आपने किया है, ये बातें दो मित्रों का लिखते जाइए और लिखकर फटाफट क्लास ग्रुप में भेजिए। कोविड-19 का खतरा बढ़ा है बेटा, इसलिए चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ को बार बार हाथ साबुन पानी से धोते रहें। इन्हीं सब बातों को संदेश देते हुए आप जेडी सॉल्यूशन ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी विषयों का हल, उत्तर, समाचार मिल सके, समाधान मिल सके। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।